वाह लक्ष्मण, वाह। देखा सीते, अपने देवर लक्ष्मण की कार्यकुशलता को। विश्वकर्मा बड़े बड़े भवन निर्माण कर सकते हैं, परंतु राजमहल से बढ़कर पर्णकुटी बात की बात में खड़ी कर देना बस लक्ष्मण का ही काम है। यहां तो विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। आपका प्रोत्साहन ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है भैया। मैं तो केवल आपका दास हूं। तू मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, ये कहने को शब्द नहीं है मेरे पास। वनवास में यदि तू मेरे साथ ना होता तो मैं अकेला क्या कर लेता। तेरी सेवा और सहयोग से ऐसा आभास ही नहीं होता जैसे मैं वनवास भोग रहा हूं। तू मेरा भाई ही नहीं, आज्ञाकारी पुत्र के समान सेवा करने वाला और पिता के समान प्रतिपालन करने वाला भी है। भैया, मेरा ये जन्म आपके इन चरणों में समर्पित होने के लिए ही हुआ है। भाभी, एक बार पूरी तरह निरीक्षण करके बता दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। इन दिव्य अस्त्रों की समस्त शक्तियां आज से तुम्हारे अधीन रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। प्रभु, आपकी इस विशेष कृपा से हम धन्य हो गए। राम, तुम सर्वदा विजयी होगे। तीनों काल और समस्त लोकों में तुम्हारी जय गाथा गाई जाएगी। देवता भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। हे कर्मवीर, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूं। भैया, नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण, यही पंचवटी होगी। वो देखो, वो क्या है? कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे गिद्धों का राजा हो। इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा है न सुना। मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने एक ही बाण से इसे यमलोक पहुंचा देता हूं। धीरज से काम लो लक्ष्मण। तुम्हें चित्रकूट की भविष्यवाणी याद नहीं? जब तक शत्रु अथवा मित्र का पूर्ण निश्चय न हो जाए, तब तक केवल आशंका से प्रेरित होकर किसी पर वार नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। हे महापक्षी, मैं आपका परिचय जानने की इच्छा से आपके सम्मुख आया हूं। आप कौन हैं और किस उत्तम कुल में आपने जन्म पाया है? यदि आप उचित समझें तो हमें बताने की कृपा करें। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम, अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूं। वत्स राम, तुमने मेरे स्वर्गवासी मित्र दशरथ का नाम लेकर मुझे रोमांचित कर दिया है। महापराक्रमी महाराजा दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने समरासुर का संहार किया था। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा था कि जटायु, तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो। तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। रघुनंदन महर्षि कश्यप के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु जी की सेवा में चला गया और अरुण सूर्य देव की सेवा में लीन हो गया। मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूं। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई संपत्ति गिद्धों के राजा हैं। मेरा नाम जटायु है। तुम लोग पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहो।
मैं उसके आसपास ही एक प्रहरी की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। पक्षीराज, आज कितना भाग्यशाली दिन है। आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनाथ और सुरक्षित अनुभव करता हूं। लक्ष्मण, यहीं पर अपनी पर्णकुटी बनाओ। हाँ वत्स, उधर नदी के किनारे वो स्थान सबसे उत्तम है। वाह लक्ष्मण, वाह। देखा सीते, अपने देवर लक्ष्मण की कार्यकुशलता को। विश्वकर्मा बड़े बड़े भवन निर्माण कर सकते हैं, परंतु राजमहल से बढ़कर पर्णकुटी बात की बात में खड़ी कर देना बस लक्ष्मण का ही काम है। यहां तो विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। आपका प्रोत्साहन ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है भैया। मैं तो केवल आपका दास हूं। तू मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, ये कहने को शब्द नहीं है मेरे पास। वनवास में यदि तू मेरे साथ ना होता तो मैं अकेला क्या कर लेता। तेरी सेवा और सहयोग से ऐसा आभास ही नहीं होता जैसे मैं वनवास भोग रहा हूं। तू मेरा भाई ही नहीं, आज्ञाकारी पुत्र के समान सेवा करने वाला और पिता के समान प्रतिपालन करने वाला भी है। भैया, मेरा ये जन्म आपके इन चरणों में समर्पित होने के लिए ही हुआ है। भाभी, एक बार पूरी तरह निरीक्षण करके बता दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सो तो मैं देख ही रही हूँ, कल्पना से भी अधिक सुंदर है इस पवित्र कुटिया का कोना कोना। तुमने तो मेरा स्वप्न साकार कर दिया देवर जी। भैया, आप ठीक स्थान पर बैठे हैं। ये स्थान मैंने आपके लिए ही बनाया है, आपके संध्या बंधन के लिए। साथ में फूल भी रख दिए हैं। कैसा है भैया? अति उत्तम लक्ष्मण। इस वट वृक्ष के नीचे कितनी शांति है। तो स्वामी, इसी शांति भवन में हम अपने वनवास का शेष समय क्यों न बिता दें? अयोध्या त्याग कर वन में भटकते भटकते 12 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो गए हैं। अयोध्या। सीते, कैसा पवित्र नाम लिया तुमने। अयोध्या का नाम स्मरण करते ही जन्मभूमि की माटी की सोंधी सुगंध रोम रोम में समा जाती है और उसके साथ ही आती है माता कौशल्या की याद। आपको तो कभी कभी याद आती होगी, पर माता जी की व्यथा का अनुमान आप नहीं लगा सकते। धर्म, धीरज, संयम सब अपने अंदर समेटे हुए बेटे का वनवास पूरा होने का एक एक दिन कितने कितने किस प्रकार वो अपने दिन बिता रही होगी। सीते, जब कभी एकांत में बैठता हूं तो माता कौशल्या की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है, उसी प्रकार जैसे वो बचपन में बुलाया करती थी। राम, जल्दी आओ पुत्र, भोजन परोस दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मां अपने महल के झरोखे में खड़ी मेरा रास्ता देख रही हैं। धीरज रखो मां,
हाँ, धीरज रखो।